नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से रिएक्ट वाले ट्यूटोरियल के अंदर। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट के अंदर सीखी है, जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट हम लोग रिएक्ट के अंदर कैसे बनाते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्या होती है, रूट जो एलिमेंट है वो क्या होता है, रिएक्ट डोम क्या होता है, वगैरह वगैरह हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि रिएक्ट डोम डॉट रेंडर करता है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग रिएक्ट डोम जो है, अगर मैं ये लाइन हटा दूं, दोनों जो इंपोर्ट्स हैं उनका मतलब क्या है। अगर मैं ये वाली लाइन जो है यहाँ पर मिस कर देता हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चेंजेस इसमें होंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट वाले सेक्शन को आप लोग देखिए कि रिएक्ट डॉम जो है वो किस पर्पज से इंपोर्ट काम आता है। रिएक्ट डॉम रेंडर करता है, एप्लीकेशन को क्या करता है, रेंडर करता है एलिमेंट रूट के ऊपर। इस एलिमेंट को, एलिमेंट क्या है आप लोगों के पास, ये वाला एलिमेंट है। इसको मैं डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये इसी के अंदर है। तो हम लोग इस एलिमेंट को क्या कर लेते हैं, इसको हटा लेता हूँ मैं। तो रिएक्ट डॉम जो इंपोर्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, आप लोग देखिए कि इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट रिएक्ट डॉम क्लास, ये कहाँ पर आती है, रिएक्ट डॉम के अंदर है। लेकिन इसका यूज़ क्या है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में इस एलिमेंट को रेंडर किया है रूट एलिमेंट के ऊपर, रूट जिसकी आईडी है, जो हमारा मैन इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर होता है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। द मैन जो चीज़ है आप लोगों की, कि हम लोगों ने, ये तो हम लोगों को पता है कि इंपोर्ट किया हम लोगों ने रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट, और रिएक्ट वाला जो है कंपोनेंट, इससे हम लोग क्लासेस वगैरह बनाते हैं, नया कंपोनेंट बनाते हैं। तो 3 कंपोनेंट इसके अंदर है। आप लोगों को नहीं लगता कि ये तीनों कंपोनेंट मैंने एक ही क्लास के अंदर बना दिए, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ही। तो ये तीनों कंपोनेंट सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को जब एक ही इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ही बनाया, तो यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट जो है वो इन क्लासेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये तीनों कंपोनेंट ही सेपरेट बनाने हो और सब कुछ खुला खुला करना हो, तो क्या करें। सेपरेट जो कंपोनेंट है वो, सेपरेट जो कंपोनेंट है वो सेपरेट फाइल में कैसे बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, SRC फोल्डर को, और एक फाइल बना लेता हूँ SRC के अंदर कोर्सेस के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोर्सेस, ठीक है, डॉट जेएस फाइल। तो कोर्सेस के नाम से मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पर, डॉट जेएस फाइल, ठीक है। अब रिएक्ट जो आता है काम, ये तो आप लोगों को बताया कि क्लास फाइल बनाने के पर्पज से आता है, तो ये हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेन फाइल है आप लोगों की कोर्सेस, ये कोर्स वाली जो फाइल है, इसको मैं Ctrl+X कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ताकि आप लोगों का एक कंपोनेंट नया बना, जैसे कि एंगुलर में हम लोग हर एक कंपोनेंट को अलग बनाते हैं, वैसे ही इसमें भी है, क्लास बनाया है। लेकिन इस क्लास को मैं यूज़ करने वाला हूँ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर, जाहिर सी बात है। तो इस क्लास को मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ पर। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा एक्सपोर्ट, कि इस मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और इम्पोर्ट कहाँ पे करूँगा, मैं इसमें इम्पोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं डेफिनेटली मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट कोर्सेज, ठीक है। कोर्स को यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम कोर्सेज इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ, तो आप लोग ये देखेंगे कि मैंने एक नया कंपोनेंट भी बना दिया, ठीक है। और जो कोर्सेज वाला कंपोनेंट है वो मैंने बना लिया है, एक्सपोर्ट उसको कर दिया है, और इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस HTML के अंदर कर दिया। सेव कर देता हूँ। सिमिलर आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों के पास कोई आउटपुट ही नहीं आया, ठीक है। तो कंसोल में चलते हैं, और कोई एरर है तो देखते हैं। बिल्कुल अनकोट एरर है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड एज स्ट्रिंग दिस लाइक, ओके, हटा देते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से चलते हैं हमारे वाले प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कोर्स जो है वो यूज़ कर रखा है फ्रॉम कोर्सेज के अंदर, यहाँ पर ये सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स नेम लिख रखा है मैंने, ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर ही, और स्टूडेंट क्लास के अंदर ही मैंने कोर्स भी यूज़ कर रखा है। आप लोग देखिए रेंडर के अंदर, ये देखिए कोर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर रखा है ये, ठीक है। और मैंने इसको सेव करना है, ठीक है, और कोर्सेज को भी मुझे क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा, आप लोग देखिए, हो सकता है कि सेव में प्रॉब्लम हो, और बिल्कुल सेव में ही प्रॉब्लम है। आप लोगों के पास ये डाटा जो है, आप लोगों के पास एज इट इज़ वैसा ही आ जाता है जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो क्यों हम लोग सारा का सारा मैटर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर लिखते हैं। सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो सेपरेट सेपरेट समझ में भी आ जाएगा।
तो ये बात थी कि आप लोगों ने ऐसा कुछ लिखा और सेपरेट के अंदर आप लोगों ने सेपरेट कंपोनेंट बनाए। तो कोर्स कंपोनेंट है, कोर्सेज के बारे में डिटेल देता है। ये आप लोगों का index.js फाइल है जो कि स्टूडेंट को रखता है। अब स्टूडेंट का डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्लास वगैरह वगैरह आ गई। अब क्लास डॉट फीस डिटेल, ये भी हमारे पास कुछ अलग ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक और नया कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं इसके अंदर, एक फाइल src के अंदर, और मैं उसमें लिख देता हूँ फीस डिटेल्स। फीस डिटेल्स जो है वो मैं इसमें .js फाइल बना लेते हैं। और इसके अंदर जो है, जैसे कि मैंने इसमें कोर्सेज वाले में लिखा था, इंपोर्ट रिएक्ट वाला तो चाहिए आप लोगों को क्लास बनाने के लिए, तो फीस डिटेल्स में इसमें लिख देता हूँ। एंड देन फाइनली इंडेक्स.js से हम लोग ये फीस डिटेल भी उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और कहाँ पर रख देते हैं हम लोग फीस डिटेल्स को, फीस डिटेल्स वाले पेज पर, एंड देन फाइनली यहाँ पर। और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर देते हैं इस क्लास को। एक्सपोर्ट कर दिया फीस डिटेल, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर अपडेट फी मेथड, ये हो गया इसका रेंडर मेथड, ठीक है। सारा सब कुछ हो गया आप लोगों के पास। एक्सपोर्ट कर दिया इस क्लास को, इसको तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन index.js के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, और इसमें क्या लिखता हूँ मैं, फी डिटेल्स एंड देन फ्रॉम सिंगल कोटेशन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीस डिटेल्स। ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देखिएगा सेम रिजल्ट आप लोगों के पास आता है। तो अब इसमें देखिए जितना भी जो था आप लोगों के पास, वो यहाँ पर आप लोगों के पास अभी नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं, Ctrl+X कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा मैटर जो है, यहाँ पर नीचे वाला जो कमेंट है इसको हम लोग लास्ट में डाल देते हैं। और आप लोग अभी ये चीज़ तो नोटिस कर पाएंगे कि अभी साफ़ सुथरा कोड आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक नया कंपोनेंट एक नए फाइल के साथ बनाते हैं, और यही आज का ट्यूटोरियल था, सेपरेट फाइल सेपरेट कंपोनेंट। और आगे से हम लोग ऐसा ही काम करेंगे और उसको हम लोग नेस्टेड करके बताएंगे। तो अभी हम लोगों को कंटेक्स्ट बताना आप लोगों को, तो कंटेक्स्ट के लिए हम लोग एक नया अलग से कंपोनेंट बनाएंगे, अलग से फाइल बनाएंगे। तो यही आप लोगों को करना है। एंगुलर में भी आप लोग ऐसा ही करते हैं। नेविगेशन बार के अंदर अबाउट अस का पेज है, उसके लिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। आप लोग कॉन्टेक्ट अस के लिए एक अलग पेज बनाते हैं। आप लोग होम के लिए अलग कंपोनेंट बनाते हैं। राउटिंग आप लोग उसमें करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग बाई डायरेक्शनल जो है react.js के अंदर भी सीखेंगे कि कैसे करते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन सीखा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो, पेरेंट टू चाइल्ड से पेरेंट में बहुत इनर अगर आप लोगों का हो, तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।